हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.5। इसका अपने करेंगे पार्ट 1, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 के अंदर अपने करेंगे 7 to 14 क्वेश्चन। ठीक है, बुक है आपकी स्मार्ट मैथ्स फॉर क्लास 7। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, also press the bell icon for new video updates. You can click on playlist tab to watch all video chapters. Let's start today's video. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है आपको अपनी बुक के अंदर दिख जाएगा कि कौन सा एरिया जो शेडेड है। मैं आपको यहाँ पर शेडेड करके भी दिखा देता हूँ। ये जो एरिया जो है ये क्या है? शेडेड है। तो यहाँ पर देखिए, शेडेड पोर्शन का निकालना, तो अगर कंप्लीट एरिया में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? शेडेड एरिया आ जाएगा। तो चलिए अपनी बात करते हैं ए की। इसको मैं मान लेता हूँ R1 और बड़े वाले को मैं मान लेता हूँ R2। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या फिर शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ R2 माइनस एरिया ऑफ R1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर अपनी बात करें, ये कंप्लीट 30 है और ये और 1 और ये 1 माइनस, टोटल 2 माइनस होंगे तो 30 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 28। और यहाँ पर बात करें, देखिए 1.5 प्लस 1.5 होता है 3 और कंप्लीट है 45। 45 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपके पास? 42। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर अपन समझना चाहें तो एरिया ऑफ R2 क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ माइनस, इसके लिए L2 और B2 लिख सकते हैं अपने, और यहाँ पर L1 इंटू B1। तो अब यहाँ पर देखिए, कंप्लीट बड़े रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है? 45। ब्रेथ है आपके पास कितनी? 30 माइनस L1 देखिए हमने फाइंड कर लिया 28 इंटू 42। तो यहाँ पर देखिए, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 45 इंटू 3 कर देते हैं, देखिए थोड़ी 30। 1350 माइनस एक अपने कर देते हैं 28 इंटू 42। 1176। तो इसको अपने देखिए माइनस करते हैं। कैरी दी 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4। कैरी दी 14, 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 1। सो 174 यूनिट देख लीजिए मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बड़े वाला रेक्टेंगल था उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का हमने एरिया माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब छोटे वाले रेक्टेंगल की जो मैंने आपको बताया, लेंथ और विड्थ आपको नहीं गिवन थी, लेकिन ये जो स्ट्रिप है इसकी विड्थ आपको गिवन थी। तो दोनों जगह से मैंने इसको क्या कर लिया? माइनस करके लेंथ और विड्थ आपकी फाइंड कर ली। अब अपने बात करते हैं देखिए बी पार्ट की। तो बी पार्ट के अंदर देखिए, जो शेडेड पोर्शन है ये वाला है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं ये स्ट्रिप्स माइनस कर दूंगा तो शेडेड पोर्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर चीज आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिप के अंदर, एक ये जो एरिया देखिए इतना, ये जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा बना के दिखाऊं आपको, ये वाला, तो ये स्ट्रिप अगर बात करें ये है S1 और स्ट्रिप है ये S2, दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से इन स्ट्रिप्स का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो स्ट्रिप का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का एडिशन करके एक का माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए डुप्लीकेट हो रहा है, ये इसमें भी आ रहा है एरिया, S1 में भी आ रहा है और S2 में भी आ रहा है, तो एक हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बस ये आपको अगर समझ में आ गया तो आपका क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप्स अपने अलग से फाइंड कर देते हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ S1 जो स्ट्रिप S1 है प्लस एरिया ऑफ S2 माइनस एरिया ऑफ कॉमन पार्ट। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वो उसमें को अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो S1 अगर एरिया की बात करें, यहाँ पर देखिए इसकी जो विड्थ है कितनी है, 6 है, और अगर अपने बात करें लेंथ की 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मतलब लेंथ L इंटू बी ही रहेगी, प्लस यहाँ पर ये L1 B1, ये L2 B2, और यहाँ पर L3 B3। ठीक है, L1 है आपके पास 6 इंटू 50, प्लस सेकेंड के लिए बात करें तो यहाँ पर है आपके पास 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 और माइनस 6 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए इसको 6 इंटू 50 आपके पास हो गया 300, प्लस 2 इंटू 50 हो गया आपके पास 100 माइनस 12। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हो गया 400 माइनस 12, माइनस करने पर देखिए आपके पास आया 390 एंड 388। यूनिट देख लेते हैं इसकी, यूनिट है आपके पास मीटर स्क्वायर, सो 388 मीटर स्क्वायर। सो अब अपने फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगेन वही एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि है आपके पास 50 का स्क्वायर माइनस 388, 50 का स्क्वायर होता है आपके पास देखिए 2500 माइनस 388। तो स्टूडेंट्स ये आपका टास्क है, यहाँ पर आंसर माइनस करने पर क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखिए मैंने आपको टोटल प्रोसेस समझा दिया, फॉर्मूला समझा दिया, आपका टास्क सिर्फ इतना है, आपको माइनस करके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो चलिए अपने करते हैं नेक्स्ट जो है इसका पार्ट सी। तो पार्ट सी को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए शेडेड पोर्शन क्या है, ये है। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से दो सेमी सर्कल को माइनस कर देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं अपने पार्ट सी की बात करते हैं अपने, क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इसके अंदर देखिए अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, देखिए पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, 30 इंटू 14। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके पास L इंटू बी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगेन पाई आर स्क्वायर आ गया विच इज एरिया ऑफ सर्कल।
तो एल लेंथ है आपके पास 30, ब्रेथ है आपके पास 14, माइनस पाई की वैल्यू 22/7। आर देखिए, अब यहाँ पर आपको गिवन है क्या, ये डायमीटर है कंप्लीट, कितना है 14, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, d/2। डायमीटर है 14/2, इट मीन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 30 × 14। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0 आ जाएगा, 3 × 4 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 आपके पास आ गया 420 माइनस 154, और माइनस करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 266 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए कि अभी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है और इतना टाइम कंज्यूम हो चुका है, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। ए रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग। देखिए लॉन्ग जो लेंथ है इसकी कितनी है, 112 मीटर एंड 78 मीटर्स ब्रॉड। तो 78 मीटर्स क्या है, ब्रॉड है। इट हैज़ 2.5 मीटर वाइड पाथ आउटसाइड। मतलब ये जो पाथ आपको दिख रहा है इसकी जो विड्थ है क्या है, 2.5 है। ठीक है, तो इक्वल है चारों तरफ से। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, वाइड आउटसाइड द अराउंड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। आपको सिर्फ इस पाथ का एरिया बताना है। ठीक है, अब पाथ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द, देखिए R1 है, इसको मान लीजिए छोटे वाले को R1 और इसको मान लीजिए R2। ठीक है, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए R1 R2 जो है इसके अपने को क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा 112 प्लस 2.5 प्लस 2.5, दोनों तरफ से क्यों किया, अगर मैं बात करूँ इस कंप्लीट लेंथ की तो यहाँ से भी 2.5 ऐड हो जाएगा और यहाँ से भी 2.5 ऐड हो जाएगा। तो 112 प्लस 5, तो ये हो गया आपके पास 117 मीटर्स। तो ये आपके पास क्या हो गया 117 मीटर। उसी की तरह अगर अपने बात करें इसकी विड्थ की, तो यहाँ पर ब्रेथ ऑफ आफ्टर रेक्टेंगल इज 78 प्लस 2.5 एंड 2.5 5, तो इसमें अपने ऐड कर देंगे 83 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द पाथ। सो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ R2 माइनस एरिया ऑफ R1। ठीक है, तो एरिया ऑफ R2 जो है आपके पास क्या है 117 इंटू 83 माइनस एरिया ऑफ R1 आपके पास है 112 इंटू 78। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आ गया आपके पास 9711, और 112 में अपने मल्टीप्लाई करते हैं 78 का,
ठीक है, माइनस उसको अपने कर देते हैं 9711 माइनस 8736। तो यहाँ पर देखिए कैरी बन देंगे 11 माइनस 6 5, बचा यहाँ पर 0, यहाँ से कैरी दी 11 सॉरी 10, 10 माइनस 3 7, तो यहाँ पर बचा 6, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, अगेन कैरी दी 16, तो 16 में 7 किया तो आपके पास आ गया 9। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो क्या है, देखिए 975 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, किया क्या हमने, सबसे पहले आपको वाइड रोड गिवन थी, हमने आउटर जो रेक्टेंगल था उसके डायमेंशन निकाले, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, और उस एरिया जो आउटर रेक्टेंगल का एरिया था उसमें से इनर रेक्टेंगल को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास एरिया ऑफ द पाथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यही समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी, इसमें भी आपको उसी तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको 2 या 3 4 तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक साथ दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है कि आपकी इसकी जो प्रैक्टिस है अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है आपको, ए 1 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो अभी जो पाथ बनाया है वो अंदर की तरफ बनाया है, मतलब जो ये बाहर वाला है इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है 30 मीटर है, और यहाँ पर ये देखिए कितना है 1 है, और ये भी क्या है 1 है। तो देखिए जब भी किस कोई पाथ आउटर साइड में होता है तो उसके डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, इनर है, मतलब अंदर है, तो अंदर के केस के अंदर हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो यहाँ से अगर 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस ये हो गया 2, तो 30 माइनस 2 ये आपके पास क्या हो जाएगा 28 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, सिंपली फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आउटर स्क्वायर है आपके पास कितना 30, सो 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप देखिए 30 का स्क्वायर निकालिए, 28 का स्क्वायर निकालिए, इसको माइनस कीजिए, या फिर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 30 प्लस 28 इंटू 30 माइनस 28, तो यहाँ पर 30 प्लस 20 हो जाएगा आपके पास 58, 30 माइनस 28 हो जाएगा आपके पास 2, 8 इंटू 2 16 कैरी 1, 8 इंटू सॉरी 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, सो 116 आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इसी का स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन अपने करते हैं। ए प्लॉट is 120 meter long and 105 meter broad. A path 10 meter wide is built inside. अगेन देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या है आपका रेक्टेंगल है, मतलब बाहर का जो है इसकी जो आपको लेंथ दे दी 120 मीटर्स, इसकी विड्थ आपको दे दी 105 मीटर्स। अब यहाँ पर जो रोड है इसकी दी है आपको 10 मीटर्स। ठीक है, अगर अपने बात करें लेंथ की इनसाइड रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर देखिए 10 यहाँ से माइनस होगा, 10 यहाँ से माइनस होगा, इट मीन्स 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर्स। वही अगर अपने बात करें यहाँ पर 105 की, तो 105 माइनस 20, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 85 मीटर्स। व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ अपने फाइंड कर सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए आउटर वाले को मैं R2 मान लेता हूँ,
और इनर वाले को R1 मान लेता हूँ। R2 माइनस एरिया ऑफ R1, ठीक है। तो एरिया ऑफ R2 देखिए लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है, इसे भी 2 लगा लेते हैं, L1 इंटू B1। तो यहाँ पर देखिए L2 और B2 120 मल्टीप्लाई बाई 105 माइनस, अगर अपने बात करें इनर की तो ये आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 85। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई अपने कर देते हैं, 120 मल्टीप्लाई बाई 105, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 लाख, सॉरी ये आपके पास आ गया 12,600, ठीक है। तो अब माइनस करते हैं, यहाँ पर ये आपके पास आ गया 8,500, तो माइनस कर देते हैं, सो 4,100 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। देखिए कॉन्सेप्ट सिमिलर है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है। फॉर्मूला आपको नॉर्मली आप एक्सरसाइज जो है 11.1 से 4 तक पढ़ते आ रहे हैं, तो फॉर्मूला आई होप आपको अब तक लर्न हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछना चाह रहा है, टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ द विड्थ 10 मीटर्स, मतलब ये जो रोड है इसकी जो विड्थ है, देखिए इसको दूसरे उससे बनाते हैं अपने कलर से, इसकी जो विड्थ है कितनी है 10 है, इसकी भी जो विड्थ है वो कितनी है 10 है मीटर्स में, ठीक है। कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर, मतलब यहाँ पर ये कट कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर इसकी विड्थ 10 है, इसकी भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो बीच में एक क्या बन रहा है आपके पास स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द लेंथ 600, जिसकी लेंथ कितनी है 600 मीटर्स है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया जैसा कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द कोर्स रोड्स इन हेक्टेयर्स, आपको हेक्टेयर्स में बताना है, मतलब ये जो आपको शेडेड पोर्शन है ये बताना है कि स्ट्रिप्स को छोड़ के आपको बताना है। तो यहाँ पर अपने बोल देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दैट रोड्स, ठीक है। तो अब अपने पहले एरिया ऑफ रोड्स फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रोड्स। तो एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आप इसको मान लीजिए R1, ये हो जाएगा आपके पास R2, ये हो जाएगा देखिए स्क्वायर, इसको मैं S मान लेता हूँ, और ये कंप्लीट बड़े वाले को R3 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 के लिए एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 माइनस, देखिए जो स्क्वायर है वो इस स्ट्रिप में भी आ रहा है, इस स्ट्रिप में भी आ रहा है, तो हमें इस एक स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर S, ठीक है। तो यहाँ पर R1 की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी जो लेंथ है वो है 10 और विड्थ है आपके पास 200, प्लस R2 की बात करें तो ये है आपके पास 600 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10। तो यहाँ पर देखिए 10 इंटू 200, ये हो गया 2000 प्लस 6000 माइनस 100, तो 2000 प्लस 6000 हो गया आपके पास 8000 माइनस 100, और यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ रोड्स आ गया
7900 यूनिट देख लेते हैं मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर आप लिख सकते हैं R3। तो R3 होता है आपके पास L3 इंटू B3 माइनस एरिया ऑफ रोड्स जो है आपके पास क्या आ गया 7900। L3 देखिए आपके पास कितना है 600 इंटू 200 माइनस 7900 माइनस करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 12 7900। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ गया 1,20,000 माइनस 7,900। जीरो जीरो कैरी यहाँ पर थी, यहाँ कैरी थी 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, और ये आपके पास आ गया 11। तो 1,12,100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आंसर जो है आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर में है, लेकिन आपसे क्या पूछा है आंसर हेक्टेयर के अंदर, और आपको क्या पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कर देते हैं डिवाइड। तो 1,12,000 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा हेक्टेयर में। तो डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा 11.21 हेक्टेयर। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया। हमने बिल्कुल जैसा क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर किया था, यहाँ पर ये स्ट्रिप्स का एरिया हमने फाइंड किया जिसे अब यहाँ पर रोड बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है स्क्वायर वाला है, दोनों में कॉमन है, तो एक बार हमने क्या कर लिया माइनस कर लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए रूम इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, इसका भी अपने एक बना लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 4.5 मीटर, और ये जो वाइड जो है वो कितना है 4 मीटर वाइड है। तो इसमें क्या बोल रहा है द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी कवर्ड विद टाइल्स विद 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। मतलब देखिए कंप्लीट रूम है, इसका फ्लोर जो है छोटी छोटी टाइल्स से कवर होना है। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग ऑफ द फ्लोर विद द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹4.50 पर टाइल। है ना, पर टाइल का जो रेट है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं रेट ऑफ पर टाइल इज ₹4.50। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको फाइंड कैसे करेंगे। अगर इस कंप्लीट एरिया में अगर मैं एक टाइल का एरिया को डिवाइड कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करें लेंथ की, लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4.5 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास हो गया 450 सेंटीमीटर। बात करें ब्रेथ की, ये आपके पास हो जाएगा 4 मीटर विच इज 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके सेंटीमीटर में आ गया। अब यहाँ पर अपने फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 450 मल्टीप्लाई बाय 400, और एरिया ऑफ वन टाइल आपको गिवन है 15 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45।
सो 3 इंटू 400 इट मीन्स 1200 टाइल्स। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है आपका यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं। तो आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ कवरिंग फ्लोर। सो कॉस्ट ऑफ कवरिंग फ्लोर इज इक्वल टू रेट ऑफ पर टाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइल। ठीक है, रेट ऑफ पर टाइल है आपके पास यहाँ पर 4.50 एंड मल्टीप्लाई बाय 1200। तो यहाँ से देखिए अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से ये दो डेर यहाँ से 2 जीरो से हट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फाइनली 450 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 4 जा 48, 48 प्लस 6 आपके पास हो गया 54। तो यहाँ पर देखिए ₹5400। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग फ्लोर। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट फ्लोर को अगर अपने पूरी टाइल से कवर करते हैं तो अपना जो कॉस्ट है कितना आएगा, 5400 आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इसके आगे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 to 14, ये अपने पार्ट 2 के अंदर करेंगे। इसका जो वीडियो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए कर देते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। ए सर्कुलर टायर ऑफ ए यूनिफॉर्म 7 मीटर वाइड, मतलब ये जो है कितना वाइड है, 7 मीटर वाइड है। उसके बाद अराउंड लोन इट्स इनर एज इज 440 मीटर, मतलब इनर एज का मतलब क्या बोल रहा है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, जिसको मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका होगी R1 और ये बाहर वाली हो जाएगी आपके पास R2। ठीक है, R1 आपके पास आ जाएगी तो +7 करके आप R2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R1 इज इक्वल टू 440। तो यहाँ से अपने फाइंड कर लेते हैं R की वैल्यू। तो R इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। तो 440 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, ऊपर चला जाएगा 7। अब यहाँ से देखिए 22 2 जा 44 0, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ से देखिए रेडियस R1 आपके पास क्या आ गई, 70 मीटर्स। तो रेडियस, आउटर रेडियस ये तो हो गई आपके पास इनर रेडियस, और आउटर रेडियस की बात करें R2 की, विच इज 70 + 7, इट मीन्स 77 मीटर्स। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ R2 विच इज आउटर माइनस एरिया ऑफ R1। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई अपने ले लेते हैं कॉमन, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू आपके पास है 77 का स्क्वायर, और R1 है आपके पास 70 स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन वही प्रॉपर्टी जो कि हमने की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर अपने तो कर देते हैं 22/7, तो 77 + 70 एंड 77 - 70। तो देखिए 22/7 ऐड करने पर हो गया आपके पास 147, और यहाँ पर माइनस करने पर 7, ये 7 से 7 कैंसिल। 147 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 1 जा 2। अगेन सिमिलर वे के अंदर इसको यहाँ पर अपने कॉपी कर देते हैं, 4 3 कैरी 1, 2 कैरी 1 एंड 3।
So here the answer is 3234 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका आउटर यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रैक है या फिर रोड है, इसका एरिया आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो अपने ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।